प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन हेलो एरीन। आज इस चैप्टर का लास्ट है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आज इसके फिनिश हो जाएंगे, फिर नया चैप्टर शुरू होगा एल्कोहल फिनॉल ईथर। आज की कैटेगरी में जो क्वेश्चन अभी मैं सबसे पहला लिखूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का सबसे कठिन क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन 3 नंबर में वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चा बड़ा डिप्रेस हो जाता है। अगर आप इसकी टेक्निक एक बार में ही सही से समझ लोगे तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाओगे, वहां पे डिप्रेस नहीं होगे। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फॉर्मूला है C4H9Br। इसका नाम रखा है इन्होंने A। रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH, रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH to give compound B, to give compound B, to give compound B. Compound B is reacted with HBr. Compound B is reacted with HBr to form C, to form compound C. Compound C, which is an isomer of A, which is an isomer of A। दिमाग घूमना शुरू हो गया ना। A आगे चले। when A is reacted with sodium, it give compound D। It give compound D having formula C8H18, which is different from the compound, which is different from the compound, formed when N-butyl bromide react with sodium। Then identify ABCD, and give all reaction। कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा है एक कंपाउंड है A जिसका फॉर्मूला है C4H9Br। ये एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहा है B, और जो B है वो HBr से रिएक्शन करके बना रहा है C, और जो C है वो आइसोमर है A का। A की रिएक्शन सोडियम से कराने पर एक कंपाउंड बनता है D जिसका फॉर्मूला ये है। लेकिन ये D उस चीज से अलग है जो बनता है जब N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड सोडियम से रिएक्शन करता है। तो आपको सब चीजें पहचाननी है, रिएक्शन देनी है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है और 3 नंबर का आता है। जब ये क्वेश्चन ऐसे देखो तो लगता है क्या माया जाल है, ये मेरे से तो बस का बाहर का है, मैं नहीं कर पाऊंगा, स्टूडेंट होपलेस हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले तो बिल्कुल कूल हो जाएं,
है ना, एकदम दिमाग रिलैक्स करना है। फिर उसमें जो लिखा है उसे रिएक्शन की फॉर्म में लिखे, मतलब क्या हो रहा है, फ्लो चार्ट बनाए। क्या बनाए, फ्लो चार्ट। जैसे फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम बनाओगे, जो पजल अभी इतनी कठिन लग रही है वो एकदम इतनी सरल लगेगी कि आप कहोगे अरे ये क्या, ये तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। तो पहले फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम बनाए ऐसे क्वेश्चन में। कैसे बनाएंगे देखते जाएं। ये पहले जगह बना रहा हूं, देखें भाई। पहला क्या कहा इनने, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है C4H9Br, तो C4H9Br है, इसका नाम A है और ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इतनी बातें नोट करनी। अब ये एल्कोहलिक QH से रिएक्शन करके कंपाउंड B बना रहा है, तो एरो पे लिखो एल्कोहलिक QH और कंपाउंड क्या बना रहा है, B, तो लिखो कंपाउंड B। अब वो कह रहा है कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr। कंपाउंड B किससे रिएक्शन कर रहा है, HBr से, और कंपाउंड क्या बना रहा है, C। तो कंपाउंड B जो है वो HBr से रिएक्शन कर रहा है और कंपाउंड C बना रहा है। दिख रहा है क्या बना रहा है, C, जो कि आइसोमर है किसका, A का। तो यहां तक की जगह हो गई अपनी कवर, तो यहां तक को क्लीन कर लो। C किसका आइसोमर है, A का, तो यहां पे A है, तो लिख दो A और C क्या है, आइसोमर। ये बात भी हो गई पूरी जो इनने बोली। अब आगे क्या कह रहा है, व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम। अब A ये है, ये किससे रिएक्शन करता है, सोडियम से। देन इट गिव कंपाउंड D, कंपाउंड D बनता है जिसका फॉर्मूला है C8H18, ठीक, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अब N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में और Br लगाए, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। इसकी रिएक्शन सोडियम से कराने पर जो कंपाउंड बनता है ना, वो यहां पे जो कंपाउंड बनता है ना, हैविंग फॉर्मूला विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम। तो कह रहा है जो यहां पर कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला भी C8H18 होता है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर्मूला सेम है, वैसे डिफरेंट है। तो अब कह रहा है सारी चीजें पहचान के बताओ कौन क्या है। तो देखो बेटा ये सारा इरेज कर दिया मैंने। अब अपन पे पूरा क्वेश्चन है और पूरा फॉर्मेट है। देखो अब क्वेश्चन का मतलब समझो। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड A है, एल्कोहलिक KOH से B बना रहा है, जो HBr से C बना रहा है। C और A एक दूसरे के आइसोमर हैं। A सोडियम से रिएक्शन करके कंपाउंड D बना रहा है। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी सोडियम से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना रहा है। दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। तो कह रहा है A, B, C, D ये सब चीजों को पहचानिए कौन क्या है। ठीक, अब जरा बात समझना कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड ने सोडियम से रिएक्शन की होगी, है ना, तो इसका मतलब वुड्स रिएक्शन नहीं होगी। तो वुड्स रिएक्शन से क्या होता है, जो होता है उसका डबल हो जाता है, तो यानी Br हट जाएगा और इसका डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कंपाउंड ये वाला है, ये कंपाउंड हो गया CH3 CH2 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 CH3। देखो जो Br के पीछे लिखा था उसका डबल हो गया या नहीं। ये देखो एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, चेक करो। तो इसका मतलब ये कंपाउंड तो ये है ना, क्योंकि उन्होंने बता दिया, तो ये वुड्स रिएक्शन करके ये बना दिया। ये बात समझ आ रही है। वुड्स रिएक्शन क्या करती है, Br हटा दो और जिस कार्बन पे Br लगा है वहीं से डबल कर दो। तो इसका देखो ये हो गया, Br इस पे लगा था तो इसी को डबल कर दिया। देखो जैसे ये लिखा है वैसे ये लिखा है। अब चलो आगे, ये कह रहा है ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, कितने कार्बन में, C4H9Br। तो जरा सोचो कि C4H9Br में 4 कार्बन है, ठीक। प्राइमर, अब इसमें Br कहां कहां लगा सकते हो, आंसर, ये दोनों पोजीशन सेम है, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों पोजीशन सेम है और ये दोनों पोजीशन सेम है। एक तो 4 कार्बन का ऐसा बन सकता है और एक 4 कार्बन का ये बन सकता है। देखो बन सकता है या नहीं।
कार्बन में केवल दो ही बातें हो सकती है, या ये बना सकते हो ये बना सकते हो। अगर आप इसमें Br लगाओ तो क्या पॉसिबिलिटी आएंगी बोलो? दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो या तो Br यहां लगाओगे या यहां लगाओगे, यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई Br1 पे लगा दो, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि Br2 पे लगा दो। इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो रही है बोलो? यहां 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 लगा सकते हो, ये तीनों एक ही बात है, और एक इस पे लगा सकते हो, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी दो बनेगी। कितनी बनेगी? दो। बोलो पहली कौन सी हो सकती है? पहली हो सकती है यहां पे लगा लो, और दूसरी हो सकती है आप यहां लगा लो। कितनी पॉसिबिलिटी हुई? आंसर 4 कार्बन में दो स्ट्रक्चर बने, और इन पर Br लगाने पर इससे भी दो बन सकते हैं, इससे भी दो बन सकते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है इन 4 में से कोई एक होगा। अब लेकिन इनने एक हिंट दिया, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, यानी हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो प्राइमरी है। देखो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है ये प्राइमरी है, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है ये टर्शियरी है, तो ये वाला कार्बन टर्शियरी है, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ऐसे ये वाला कार्बन सेकेंडरी है और ये वाला कार्बन प्राइमरी है। तो इसका मतलब ना तो सेकेंडरी वाला आंसर हो सकता है क्योंकि वो साफ दिख रहा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 में से ना तो ये पॉसिबिलिटी वर्क करेगी टर्शियरी वाली, ये बेकार हो गई, और एक पॉसिबिलिटी सेकेंडरी वाली भी बेकार हो गई। अब पॉसिबिलिटी दो बची, ये और ये। अब बात रही अगर ये वाली पॉसिबिलिटी होती है ना, तो इसमें Br चाहे यहां लिखो चाहे आप यहां लिखो, एक ही बात है ना। अरे ये दोनों एक ही बात है ना, बताया तो था ये दोनों कार्बन सेम है। तो अगर आप ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी दो ही हो सकती है, अगर आप इस पॉसिबिलिटी को ले लो तो देखो इससे तो यही कंपाउंड बनेगा ना वुड्स रिएक्शन कराने पर, ये पॉसिबिलिटी से ये पॉसिबिलिटी तो यही है, तो वुड्स रिएक्शन कराने पे ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि उससे जो कंपाउंड बना है वो इस कंपाउंड से डिफरेंट है। बात समझ रहे हो बेटा? दोबारा समझो, कार्बन कितने थे? 4 कार्बन पे एक ये दो स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में Br का लगा सकते हो या यहां या यहां, या यहां या यहां, कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? 2, ऐसे इससे 2 बन गई। अब ये टर्शियरी है सेकेंडरी है तो कट गई क्योंकि हमें प्राइमरी ढूंढनी है। अब प्राइमरी में दो ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला। अगर ये वाला ऑप्शन होता तो इससे इस वाले ऑप्शन से ये कंपाउंड बनता, जबकि आप क्या बोल रहे हो कि ए से जो बना है वो कंपाउंड डी है और डी इससे अलग है, तो इसका मतलब है इससे जो कंपाउंड बनेगा डी वो ये वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी कट गई। तो इसका मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये वाला है। तो हमने इतनी सारा दिमाग लगाकर ये पता कर लिया कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये वाला है। क्या मेरी बात समझे? नहीं समझे? दोबारा समझो। कार्बन कितने? 4 पे केवल 2 ही टेक्निक, इससे भी 2 टेक्निक बनी, इससे भी 2 टेक्निक बनी। ये टर्शियरी है सेकेंडरी है छोड़ दिया, ये दोनों प्राइमरी है तो आंसर या तो ये है या ये आंसर इसलिए क्रॉस कर दिया क्योंकि अगर ये वाला आंसर होता तो ये इससे मैच कर रहा है तो प्रोडक्ट ये बनता। लेकिन आप साफ कह रहे हो कि ए से जो चीज बन रही है वो जो चीज बन रही है डी वो ये नहीं है ना, तो इसका मतलब ए से जो डी बन रहा है वो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी कट गई। अब ये बची, तो इसका मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अपन को डायग्नोस हो गया ये वाला। तो अब सब में डाल के प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को लिख ले रहे हैं, है ना, ये सब जगह में डाल दी और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को नोट कर लिया हमारा कौन सा था। अब उससे वो रिएक्शन बनाएंगे सारी। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन सा था? C4H9Br वाला, आंसर ये वाला है ना। चाहे यहां Br लगाओ चाहे यहां लगाओ एक ही बात है, ये तीनों सेम है। तो ये वाला प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था, तो ये आंसर हो गया ए का, ये ए रहा होगा। अब बात रही ए पर आपने क्या लगाया? एल्कोहलिक KOH, तो यहां पे पहले हाइड्रोजन भर लो, 3 3 1 और यहां पर कितने आएंगे? 2। अब आपने इस पर एल्कोहलिक KOH लगाया तो क्या बना? बी। क्या बना होगा? बी बोलो। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? HBr निकालता है, तो यहां से Br क्या होगा? यहां से H, यहां से H, यहां से Br, तो प्रोडक्ट बना होगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। चेक करो, यहां से Br गया यहां से H गया, तो ये कंपाउंड रहा होगा बी। अब बी कंपाउंड पे आपने क्या लगाया? HBr, तो क्या बना? कंपाउंड सी। क्या बना? कंपाउंड सी। लगाओ HBr। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है
पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनी का फॉर्मूला लगेगा, H इससे मिलेगा और Br इससे मिलेगा, क्या बनेगा बोलो, CH3 C CH3 Br CH3, क्या बन गया, कंपाउंड C। अब देखो A पहचान गया, B पहचान गया, C पहचान गया, A B C। अब उन्हें एक बात और कही थी, A और C एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। तो देखो A और C एक दूसरे के आइसोमर है, इसमें हाइड्रोजन 1 नंबर के कार्बन पे है, इसमें हाइड्रोजन 2 नंबर के कार्बन पर है, तो इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन 1 है, इसमें 2 है, तो साफ नजर आ रहा है A और B एक दूसरे के आइसोमर है। कौन से आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि पोजीशन बदल गई है किसकी, हाइड्रोजन की। तो देखो ये बात साबित हो गई, A ये है, ये साबित हो गया, B ये है, ये साबित हो गया, C ये है, और ये भी साबित हो गया A और C एक दूसरे के आइसोमर है। तो इतना झंझट क्लियर हो गया। अब बात रही इसकी रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम से, और क्या बनाना है, कंपाउंड। तो इसकी रिएक्शन सोडियम से करानी है, कंपाउंड बनाना है। तो ये मिटाना हूं जरा, इसकी सोडियम से रिएक्शन यहीं पे बना दूं। चलिए भाई बनाइए। सोडियम से रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो Br के आगे जो लिखा है उसका क्या कर दो, डबल। तो देखो CH3 CH CH3 CH2, यहीं पे नीचे जुड़ा था Br, तो इसी का डबल कर दो तो क्या बन जाएगा, CH2 CH CH3 CH3। ये वुड्स रिएक्शन हो गई, चेक करो। ये वाला पार्ट था, देखो ये पार्ट डबल हो गया या नहीं हो गया, देखो चेक करो। तो ये हो गया आपका कंपाउंड डी। तो कंपाउंड ए ये है, कंपाउंड बी ये है, कंपाउंड सी ये है। ए और सी एक दूसरे के आइसोमर है, और ए की वुड्स रिएक्शन कराने पर ये बना। और देखो ये कंपाउंड का फॉर्मूला भी C8H18 है, और इस कंपाउंड का फॉर्मूला भी क्या है, C8H18। लेकिन इसमें 8 कार्बन सीधे हैं, जबकि इसमें 6 सीधे हैं और 2 साइड चेन है। तो साफ नजर आ रहा है ये कंपाउंड इस कंपाउंड से डिफरेंट है। यही बात कही गई थी, कंपाउंड डी इससे डिफरेंट है। देखो असली में कंपाउंड डी यही तो है, तो देखो ये इससे डिफरेंट है कि नहीं। इसमें 8 कार्बन सीधे हैं, इसमें 6 सीधे हैं और 2 साइड चेन है। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। क्वेश्चन में क्या क्या आ गया था, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH से कंपाउंड बी बना रहा है, जो HBr से कंपाउंड सी बना रहा है। कंपाउंड सी और ए एक दूसरे के आइसोमर है, और कंपाउंड ए की वुड्स रिएक्शन कराने पे कंपाउंड डी बनता है, जो कि इससे डिफर है। ये सारी बातें इसमें पूरी हो रही हैं, आप देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अल्ट्रा क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत आराम से समझाया, आपको पूर्णतः क्लियर होना चाहिए। ये हटा रहा हूं। इसी टाइप के क्वेश्चन आज हमने एक ही किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन था इस टाइप का। लेकिन जैसे जैसे आप अगले आने वाले चैप्टरों में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सरल लगना शुरू हो जाएगा। शुरू में थोड़ा टफ लगता है, फिर धीरे धीरे सरल लगने लग जाता है प्रैक्टिस करने के बाद। एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराए नहीं, कूल हो जाए। 3 नंबर में आएगा। और करना क्या है, पहले फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट का मतलब समझ गए, किससे क्या क्या हो रहा है वो सारी डिटेल लिखो, फिर सोचो क्या होना चाहिए, है ना। बात समझ में आई या नहीं आई, आपको हिंट मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वो कह रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा होता है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये है, और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन ये है। तो कह रहा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है ये चीज, इसका मेल्टिंग पॉइंट मेटा से भी ज्यादा होता है और पैरा का ऑर्थो से भी ज्यादा होता है। यानी पैरा और ऑर्थो में देखें तब भी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा और मेटा में देखें तब भी पैरा का ज्यादा होगा। कह रहा है ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह होती है बेटा सिमिट्री इफेक्ट। क्या होती है, सिमिट्री इफेक्ट। याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट सिमिट्री पे डिपेंड करता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाइपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन पे डिपेंड करता है ना। डाइपोल मूवमेंट पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, जबकि मेल्टिंग पॉइंट को केवल सिमिट्री से लेना देना होता है। तो देखो इसमें अगर ऐसे काटो 2 बराबर पार्ट हो रहे हैं, इसमें 2 बराबर पार्ट नहीं हो रहे, इसमें 2 बराबर पार्ट नहीं हो रहे। तो पैरा में सिमिट्री है, ऑर्थो और मेटा में सिमिट्री नहीं है।
सिमेट्री होने से चीजें एक दूसरे में अच्छे से फंस जाती हैं। देखो ऐसे फंसने से उन्हें अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आंसर है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में सिमेट्री है, जो कि ऑर्थो और मेटा में नहीं है। इसलिए सिमेट्री होने से मॉलिक्यूल एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाएंगे और इंटरेक्शन ज्यादा लगाएंगे, उन्हें अलग करने में बहुत एनर्जी लगेगी और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोला जाए तो इन पैरा फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज सो हाई and very high amount of energy is required to separate them. That's why para forms show always higher melting point in comparison to ortho and meta form. उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये हो गया बेटा, तो ये वजह आई, पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है NBuBr KCl ETOH वाटर NBuCl कह रहा है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दो। क्या दो? मैकेनिज्म। देखो बेटा NBuBr क्या हो गया? N का मतलब N 4 कार्बन, Bu का मतलब 4 कार्बन, N का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है और Br लगा है। Bu का मतलब ब्यूटाइल, N का मतलब स्ट्रेट लाइन। Bu का मतलब ब्यूटाइल, N का मतलब स्ट्रेट लाइन, प्लस KCl किया आपने। ETOH का मतलब इथाइल अल्कोहल, H2O का मतलब वाटर, NBuCl का मतलब CH3 CH2 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 Cl प्लस KBr, इसको बोलेंगे NBuCl। तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख के दिखा दिया है। तो इतना सरल काम हो गया। अब आपको नजर आ रहा है कि बस इसमें KBr निकला होगा और Cn आ गया होगा। अब समझ में आ रही है? यानी ऐसे देखने में तो लग रहा था बड़ा कठिन सा, पता नहीं क्या पूछ रहा है। जब इसको ऐसा लिखा तो साफ नजर आ रहा है Br हटाकर Cl लाना है। अब ये एल्काइल हैलाइड कैसा है? प्राइमरी। क्या इसमें तो डाउट नहीं है, क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है इससे, तो ये प्राइमरी है। हाँ या ना? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो मैंने आपको बताया था SN1 और SN2 बताया था। SN1 में ऑर्डर होता है 3 to 1, SN2 में ऑर्डर होता है 1 to 3। क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो ये SN2 को फॉलो करेगा। अगर ये टर्शरी होता तो SN1 को फॉलो करता। तो इसका मतलब है इसमें Br का जाना और Cl माइनस का आना साथ साथ होगा। तो बस सब्स्टिट्यूशन करके दिखाना है। करना शुरू करते हैं, देखिए कैसे होता है। डिटेल समझिए अब होगा कैसे। पहले मैकेनिज्म समझना इसकी। पहले KCl टूटेगा, K प्लस Cn 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब जो CH3 CH2 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 Br है ना, इस पर अटैक करने कौन आएगा? Cl माइनस। कौन अटैक करने आएगा? Cl माइनस। अब ये अटैक करने आया। Br को ऊपर लगा लो तो थोड़ा आसानी रहेगी दिखाने में। अब इसने अटैक किया इधर से, देखो नीचे वाली तरफ से। Br ऊपर है, ये अटैक किधर से कर रहा है? नीचे से। यानी Br ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे से जुड़ता जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद इंटरमीडिएट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2। Br वाला बॉन्ड टूटता जाएगा तो इसे डैश 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 करते जाओ और ये जुड़ता जाएगा तो इसे बनाते जाओ। ठीक है नहीं? तो ये आपका Br माइनस डिपार्ट कर रहा है और Cl माइनस आ रहा है। तो ये क्या है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, अपोजिट डायरेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि SN2 है ये, तो यहां पे लिख दो SN2। SN2 अगर कोई पूछे क्यों है तो क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो थोड़ी देर के बाद अब ये बॉन्ड टूट जाएगा और Cn जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 Cl।
ये जुड़ गया, बाहर कौन निकल गया, Br माइनस। अब जो Br माइनस बाहर निकला वो K से K प्लस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, KBr। तो अगली रिएक्शन लिख देंगे, नीचे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नजर आना बंद हो जाएगा आपको। तो आप लिखेंगे K प्लस Br 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इक्वल टू KBr। तो स्टार्टिंग कहां से हुई, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था स्टेप, सेकंड स्टेप यहां पे खत्म हुआ, ये चल रहा है ऐसे करके और यहां पे खत्म हुआ, और ये स्टेप आपका थर्ड है। तो स्टेप 1 KCl टूटा, स्टेप 2 Cl माइनस ने अटैक किया और Br ने जाना शुरू किया और फिर Cn जुड़ गया, Br चला गया। स्टेप थर्ड जो यहां से Br निकला वो K प्लस से मिलकर KBr बन गया। दोबारा समझो, KCl टूटा, Cn माइनस बना, स्टेप 2 में Cn माइनस ने अटैक किया अपोजिट डायरेक्शन से SN2 मैकेनिज्म से, Br का जाना Cn का आना साथ साथ हुआ, बाद में Cn पक्का जुड़ गया, Br पक्का बाहर चला गया, फिर जो Br बाहर गया उसने K प्लस से मिलकर KBr बना लिया। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। 3 स्टेप है, 1 2 यहां से यहां तक है और ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, SN2 फॉलो कर रही है। ये कंप्लीट हो गया होगा मेरे ख्याल से, सामने से हटा हुआ हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म, नया चैप्टर शुरू होगा कल से, एल्कोहल फिनॉल ईथर। लास्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है C6H5CH2Cl, इसको इन्होंने ऐसे लिखा है C6H5CH2Cl, ये दोनों एक ही बात है। और एक है C6H5CHCl, C6H5, इसको उन्होंने लिखा है C6H5CHCl C6H5, ये चीज होगी। कह रहा है इन दोनों में से कौन KOH से जल्दी रिएक्शन करेगा। KOH से इसकी रिएक्शन हो और इसकी हो, तो दोनों में से कौन सी फास्ट होगी। बेटा इसमें क्या होगा, KOH रिएक्शन करते में क्या आता है, Cl को, तो KOH पहले इसका Cl हटाएगा, तो इसमें बनेगा ये चीज, Cl हटने पर, है ना। फिर जो चीज बनेगी, देखो यहां से Cl हट के क्या बन गया, KCl, फिर उस जगह पे कौन आएगा, OH। तो KOH का काम है Cl हटाना यहां से और उसके स्थान पर OH देना। तो पहले Cl हट के क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, फिर OH आएगा। ऐसे ही इसमें होगा, पहले Cl हट के प्लस चार्ज आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, OH। अब देखो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें प्लस चार्ज एक जगह रेजोनेंस करेगा क्योंकि एक रिंग है, इसमें प्लस चार्ज डबल रेजोनेंस करेगा क्योंकि इधर भी रिंग है और इधर भी रिंग है। तो इसका मतलब है इसमें रेजोनेंस एक रिंग में होगी, इसमें रेजोनेंस 2 रिंग में होगी। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल क्या है, मोर, क्योंकि 2 रिंग की रेजोनेंस है, और ये स्टेबल है लेकिन इसके कंपेयर में लेस, क्योंकि एक रिंग की रेजोनेंस है। तो इसका मतलब है इसमें Cl देर में हटेगा, इसमें Cl जल्दी हटेगा। इसमें Cl जल्दी हटेगा क्योंकि रेजोनेंस डबल डबल हो रही है, इसमें देर में हटेगा क्योंकि रेजोनेंस एक ही रिंग में हो रही है। तो इसका मतलब ये चीज जल्दी बनेगी। अगर ये जल्दी बनेगी तो इसमें OH भी जल्दी आएगा, प्रोडक्ट भी जल्दी बनेगा। ये लेट बनेगी तो इसमें OH भी देर में आएगा, प्रोडक्ट भी देर में बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस के कारण ये चीज जल्दी रिएक्शन करेगी, किससे, इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें भी Cl हटा, इसमें भी हटा, इसमें ये बना, इसमें ये बना। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो इसे बनाने के चक्कर में ये रिएक्शन तेज होगी क्योंकि उसे रेजोनेंस का लाभ मिल रहा है। तो रिएक्शन तेज होगी तो ये जल्दी KOH से रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन स्लो होगी तो ये धीमे धीमे रिएक्शन करेगा। तो इन दोनों में से KOH से रिएक्शन जल्दी कौन करेगा, आंसर ये वाला। क्यों, क्योंकि Cl हटने के बाद इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, इसमें कम हो रही है। अब Cl हट गया, बाद में इसकी जगह कौन आ जाएगा, OH। लास्ट प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, CHOH, ये, और KCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, KCl। ऐसे इसमें लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2OH।
लेकिन ये वाला काम जल्दी होगा यहां तक का, और ये वाला काम धीमे होगा। तो ये चीज बहुत जल्दी बन जाएगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, जल्दी क्यूएस से रिएक्शन करेगा, और ये देर में करेगा। वजह है रेजोनेंस, ये मैंने समझा दी है, सामने से हटा हुआ हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें डबल रेजोनेंस हो रही है 2 रिंगे, इसमें सिंगल टाइम हो रही है। पहले सीएल हटेगा, फिर उसके बाद OH माइनस आएगा। रेजोनेंस का लाभ इससे ज्यादा मिल रहा है, तो ये रिएक्शन जल्दी होगी और ये देर में होगी। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन खत्म हो गया। मुझे ये बताते में बेहद खुशी हो रही है कि मैंने ये चैप्टर ना केवल खत्म किया, बल्कि इसमें IIT और नीट पर बहुत बहुत फोकस किया है। इसी वजह से बोर्ड से काफी बड़ा मैंने इसमें वर्क कराया है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से करता तो ये और भी पहले खत्म हो चुका होता। इसमें IIT एडवांस, मेंस और नीट का तड़का लगाने से ये काफी लेंथी हो गया। ठीक है, अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर। हर चैप्टर में ऑर्गेनिक में मैं नीट और IIT मेंस एडवांस को लेके ही चलूंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने ये एग्जाम भी बोर्ड के साथ देने होते हैं, तो मैं लेके ही चलूंगा, है ना, हर चैप्टर में। अगर किसी बच्चों को खाली पर्टिकुलर बोर्ड के लिए ही ध्यान देना हो, तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकता है क्या क्या टॉपिक छोड़ने हैं, तो मैं बता दूंगा ये टॉपिक मत पढ़ो, ये बोर्ड में नहीं आएंगे। लेकिन मैं अभी जब बताऊंगा तो वीडियोस में आपको बोर्ड प्लस IIT प्लस नीट, IIT में भी मेंस एडवांस दोनों लेके ही चलूंगा। मैंने जो पढ़ाया उसके बाद आप शीट करके देखना, किसी भी ब्रांड की आपसे क्वेश्चन बड़े आसानी से निकलेंगे, ऑर्गेनिक बहुत सरल लगेगी। फिर मुलाकात होगी कल एल्कोहल फिनॉल ईथर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।